अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ है और खैर से वक़्त गुजारे, आमीन। तो आप लोग भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो तकदीरें बदल देती हैं। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी वीडियो, एक अच्छी नसीहत या कोई कहावत किसी बहन भाई तक पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये भी एक नेकी है। तो चलते हैं उस दरवेश की तरफ जिसकी बात सुनकर लोग बड़े हैरान होते थे, परेशान हो जाते थे कि यार ये कैसा दरवेश है, ये कैसी बात करता है, हमने तो आज तक कभी नहीं ऐसा किसी को कहते सुना। अब वो क्या कहता था दरवेश? वो कहता था अल्लाह पाक को अपने से बढ़कर समझो, क्योंकि वो तो खालिक है, सबको पैदा किया। तो अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर समझो। लेकिन अगर तुम नहीं समझ सकते तो कम अज कम उसको अपने जैसा तो समझो। तो जब वो कहता था कि उसको अपने जैसा तो समझो, तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती थी, समझ नहीं आती थी। अब उस बुजुर्ग के बारे में अजीब अजीब बातें लोगों ने करनी शुरू कर दी कि वो बंदा मुसलमान नहीं, वो बाबा ऐसा नहीं, उसके पास जाना नहीं चाहिए, उसको तो देखना भी गुनाह है। लेकिन एक शख्स ने कहा कि चलो यार ज़रा देख कर तो आओ, क्या वाकई ये बुजुर्ग सबके साथ यही बात करता है? क्या ये बात हकीकत है भी, ये सिर्फ सुनी सुनाई? अब वो जो शख्स था तैयार होकर उस बुजुर्ग के डेरे पर पहुंच गया, उसके आस्थाने पे चला गया। जब चला गया देखा तो वहां और भी बहुत ज्यादा लोग बैठे थे। अब वो भी जाकर खामोशी से बैठ गया। तो जब उस बुजुर्ग की नजर पड़ी कि एक शख्स आया और आकर पीछे बैठ गया, तो आपने उसकी तरफ देखा और इशारा किया कि इधर आ। पहले तो उस आदमी ने अपने दाएं बाएं देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं और बुलाया किसी और को हो। लेकिन जब उसको यकीन हुआ और दोबारा इशारा हुआ कि तुम ही आओ, तो वो उठकर गया और जाकर सलाम लिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इतनी दूर से आए हो देखने के लिए, सुनने के लिए, फिर इतना पीछे क्यों बैठ गए? वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि इनको कैसे पता चला कि मैं इतनी दूर से आया। वो कहने लगा जी बस थका हुआ था, इसलिए मैं पीछे ही, मैंने मुनासिब समझा तो मैं इसलिए पीछे ही बैठ गया। कहा ठीक है। अपने किसी मुरीद को बुलाया और कहने लगे कि ये शख्स हमारा ख़ास मेहमान है, इसको मेहमान खाने में ले जाओ, ये आज की रात हमारे साथ रहेगा। और उसको भी कहा कि अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, आज की रात तुम हमारे मेहमान हो। अब एक शख्स जो पहली दफ़ा वहाँ पर गया, या कोई भी ऐसा शख्स, या मैं या आप कहीं भी जाते हैं पहली दफ़ा किसी के आस्थाने पर, और वो सबको छोड़कर हमें बुलाए और ऐसी गुफ्तगू जो उसके साथ हुई हमारे साथ हो, तो यकीनन थोड़ा सा हम भी परेशानी में आ जाएंगे। सोच में अब उसको मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। अच्छा बिस्तरा, अच्छी चारपाई,
अच्छा कमरा उसको दे दिया, खाना पीना किया। अब अकेला था तो रात हुई, एक दरवाज़ा खड़काया, आ जाओ भाई कौन हो। एक आदमी आया, खाना लेकर आया हूँ आपके लिए। मुर्शिद ने खाना भेजा है, रख दे भाई। खाना रख दिया तो जब डिश पे से कपड़ा उतारा तो क्या देखता है कि 2 सूखी रोटियां और एक दाल की प्लेट है। दूसरी तरफ 2 पराठे हैं और गोश्त की प्लेट है। अभी वो ये देख ही रहा था तो दरवाजे पर सदा आ गई कि है कोई जो अल्लाह के नाम पे खाना खिलाए भूखे को। उसने देखा कि यार मैं तो एक हूँ, तो ये दूसरा खाना मैंने क्या करना है, ज़ाया ही होगा। तो क्यों ना इस दरवेश को, ये जो दरवाजे पर आया है, इसको दे दो। उसने वो दाल की प्लेट और 2 रोटियां वो उस बाबे को दे दी और खुद पराठे और गोश्त खाकर सो गया। सुबह हुई, नहाया धोया, नाश्ता आ गया जी, ले आओ जी। फिर वही आलम, 2 सूखी रोटियां, एक दाल की प्लेट, एक चाय का कप, दूध पत्ती और एक कावा जिसके अंदर दूध नहीं था, उसमें सिर्फ पत्ती और चीनी थी, दूध नहीं था। एक पावे वो कावा। अब इसने देखा यार फिर 2 नाश्ते आ गए। अभी ये सोच ही रहा था तो फिर एक सदा आई कि है कोई भूखे को नाश्ता करवाएगा अल्लाह के नाम पर। उसने कहा रुको बाबा। उसने फिर वही 2 सूखी रोटियां, दाल की प्लेट, कावे का प्याला उठाया और उस बाबे को दे दिया और खुद पराठे, गोश्त, ऊपर से चाय पी, दूध पत्ती। बड़ा मजा आ गया। अब जब फारिग हो गया, थोड़ी देर के बाद आदमी आया, हाँ भाई नाश्ते से फारिग हो गए, हाँ जी आ जाओ आपको बुलाया है। मुर्शिद ने बुलाया है आपको, आओ। तो गए, देखे लोग बैठे थे वैसे ही जैसे जब वो आया था तो लोग बैठे थे चारों तरफ और सरकार बैठे थे सामने। वही आलम था। आया, आकर मिला, बैठ गया। आप सरकार ने कहा बताओ, अब बताओ इन सब के सामने कि तुम क्या करने आए थे, क्या सुनने आए थे। उस शख्स ने कहा कि मैंने आपका नमक खाया है, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ सुनने आया था जो लोग बोलते हैं आपके बारे में कि आप कहते हो कि अल्लाह को सबसे अच्छा जानो, वो सबसे बाला तार है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उसको अपने जैसा तो समझो। तो लोग आपके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, तो मैंने बोला कि मैं ये लफ्ज़ अपने कानों से सुनकर आऊँ कि यह हकीकत है, और अगर हकीकत है तो ऐसा क्यों है। तो आप सरकार ने कहा उसको कि इसलिए मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि लोग बड़ी दूर निकल गए, अपने पे ज़्यादा तवज्जो है लोगों की, उस पे नहीं। अगर सबूत देखना चाहते हो तो क्या दिखाऊं तुम्हें, इतनी दूर से आए। उस शख्स ने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा आप क्यों कहते हो। तो बाबा जी ने कहा कि रात 2 खाने आए तुम्हारे पास, आए
آئے. بولا ایک دال کی پلیٹ آئی, 2 سکی روٹیاں آئیں, ایک گوشت کی پلیٹ آئی اور 2 پراٹھے آئے. آئے آئے. بولا اسی وقت ایک فقیر بھی آیا جو کہ اللہ کے نام پر تم سے مانگ رہا تھا. آیا تھا؟ بولا آیا تھا. بولا پھر اس کو تم نے اللہ کے نام پر کیا دیا؟ اب چوری پکڑی جائے تو پھر ظاہر بات ہے شرمندگی ہوتی ہے. اور وہ شرمندگی کے عالم میں کہنے لگا کہ میں نے اس بابا کو 2 سوکھی روٹیاں اور وہ جو دال کی پلیٹ تھی وہ دی تھی. تو بولا خود کیا کھایا؟ بولا میں نے 2 پراٹھے اور ایک گوشت کی پلیٹ. بولا صبح کیا ہوا تھا؟ بولا صبح بھی یہی ہوا تھا. صبح بھی ایسا ہی ناشتہ آیا تھا, عدل بدل. چائے کی جگہ قہوہ بھی تھا, گوشت کی جگہ دال بھی تھی, پراٹھوں کی جگہ سوکھی روٹیاں بھی تھیں. بولا پھر تم نے کیا کیا؟ پھر فقیر آیا, پھر اللہ نے صدا لگائی, پھر تم نے کیا دیا اللہ کو؟ تم نے تو ایک ٹائم بھی اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھا. دونوں دفعہ خود ہی اچھا کھانا کھایا, لیکن اللہ کے نام پہ تم نے اچھی چیز پیش نہیں کی. اچھی چیز تم نے اپنے لیے چنی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ خالق سب سے بڑا ہے, سب سے بالا تر ہے. تم نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے جیسا تو سمجھو, ورنہ پچھتاوا صرف تم کو ہوگا, اس کو نہیں. وہ خالق ہے. تو یہ حقیقت بات ہے. جس طرح سے آج دنیا چل رہی ہے, تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. دیتے ہوئے اب لوگ دیتے نہیں ہیں, نمائش کرتے ہیں. اکثر دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں کہ اگر اللہ کے نام پر یا کسی پیر اور مرشد کے نام پر کوئی نیاز چل رہی ہوتی ہے, کوئی لنگر چل رہا ہوتا ہے, تو دکھاوا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, جبکہ دکھاوے والی چیز قبول اور منظور نہیں ہوتی. لہذا کوشش کریں کہ کسی طرح اپنے اندر ایک دفعہ جھانکنے کی کوشش کریں. اس میں صرف اور صرف آپ ہی کا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے. تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.